सिद्धार्थनगर जिले में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जिला अधिकारी दीपक मीणा, एसपी विजय ढुल अब प्रत्येक ब्लॉक में प्रधानों के साथ बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं जिससे कि इससे बचा जा सके। इसी क्रम में आज बासी खंड विकास अधिकारी कार्यालय में प्रधानों के साथ बैठक की जा रही है। सभी को आगे की रणनीति के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। बैठक में विशेष तौर पर प्रधानों को बताया गया कि किसी न किसी माध्यम से प्रतिदिन बड़े शहरों में आजीविका चलाने वाले कुछ लोग गांव में पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को बिना क्वारंटाइन किए गांव में प्रवेश नहीं करने देना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम करते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व जन जन अवगत कराना है, क्योंकि जिले में अन्य शहरों से वापस गांव लौट रहे लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। साथ ही ऐसे लोगों के संपर्क में आए लोगों में भी कोरोना पाया गया है। अभी तक सिद्धार्थनगर में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया, इसलिए विशेष सावधानी की जरूरत है जिससे आगे भी कोई कोरोना संक्रमित न हो। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि गांव-गांव प्रधानों के सहयोग से प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, जिससे किसी अन्य स्थान से कोई भी जिले में कोरोना संक्रमित आए तो इसका फैलाव न कर सके। जिले में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्वारंटाइन का समय बिताने के बाद ही गांव में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर अब पूरे जिले के प्रधानों को संपर्क करके सक्रिय रहने का आग्रह किया जा रहा है, जिससे इस महामारी को समूल नष्ट किया जा सके। खबर जगत पर सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। कर रहे हैं लगातार निचले पायदान पर जाना कोरोना को लेकर क्या उद्देश्य है इसके बैठक का? देखिए, पहले इतना बड़ा इशू नहीं था, पर अब जैसा जनपद सिद्धार्थनगर और खासकर पूर्वांचल है कि यहाँ पे माइग्रेंट लेबर बहुत ज़्यादा जाती है बाहर, और धीरे धीरे मना करने के बाद भी कई लोग चोरी छुपके और कई जगहों से पहुँच जा रहे हैं। और डेली जो हम देख रहे हैं कि हमारे जनपद में 350, 400, 500 और पिछले 2-3 दिन में तो ये नंबर और भी बढ़े हैं। ये हर जगह से छुप के ये लोग पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर हमने अपनी बॉर्डर्स को सील कर दिया है, तो कोई भी आदमी, ज़्यादातर लोगों को तो हम लोग अपनी बॉर्डर्स पे ही पकड़ के क्वारंटाइन कर ले रहे हैं। पर ये स्थिति हो रही है कि कई लोग चोरी छुपके बाय फुट रात के रास्ते में इधर उधर से खेतों के रास्ते से पहुंच भी जाते हैं। तो प्रधानों को हमने यही रिक्वेस्ट की है कि एक तो सब लोगों को, ऐसे लोगों को गाँव में ना रख के क्वारंटाइन में भेजें कि उनको 14 दिन रखें, देखा जाए कोई लक्षण तो नहीं है, और रैंडमली टेस्ट करवा के बाद ही घर भेजें। दूसरी बात, जिस टाइप के लेबर आ रहे हैं बाहर से, वो इतने नंबर्स बढ़ जाएंगे कि बिना प्रधान के सहयोग के या बिना गांव के सहयोग के या बिना निचले स्तर के सहयोग पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको हम कॉलेजेस में या बड़ी जगह रख पाएंगे। तो सभी प्रधानों को और सभी गांव के सचिव और लेखपालों को ये बताया गया है कि क्या सरकार ने इस चीज़ में धनराशि दी है, क्या उन्होंने सहूलियत दी है, क्या पैसा दिया है सब लोगों को रखने के लिए शेल्टर होम्स में। तो उसके बारे में भी उनको बताया गया, और उनको बताया गया है कि किस तरीके से शेल्टर होम्स में रखना है कि आगे ये प्रॉब्लम ना हो और सब लोगों का क्वारंटाइन अलग अलग जगह पे कर सकें, और जो एहतियात बरतनी है उसके बारे में बताया। सर, एक लेटर कल से वायरल है बाहर राज्यों में काम करने वाले मजदूरों को लेकर, क्या है उसकी हकीकत? नहीं, देखिए, वो लेटर वायरल नहीं है, और ये मैंने अपने ऑफिशियल ट्विटर से भी कर दिया, और हम प्रेस विज्ञप्ति भी जारी अभी हो रही है, जिसमें लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया था कि बाहर से आने के लिए ये चीज़ें मांगी जा रही है, पर ऐसा नहीं है। वो सूचना ये मांगी जा रही है कि बाहर जो रह रहे हैं उन्हें कोई समस्या है कि खाने की है, राशन की है, या कोई और मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो इन नंबर्स पे बता सकते हैं। हम उसको जिले वाइज कंपाइल कर रहे हैं अपने जिले पे, और उधर के जिला अधिकारी को और राज्य सरकार को लिख रहे हैं कि हमारे ये लोग इन जगह पे फंसे हुए हैं, इनका पता ये है, इनको ये सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। आने का निर्णय जब भारत सरकार और राज्य सरकार लेगी तो वो सबको पता चल जाएगा। उसके लिए इन अफवाहों पे या एक एक जिले में कुछ लेटर अगर जारी हो जा रहे हैं उसके ध्यान पे ना दे के, जब भी ये निर्णय होगा तो ये भारत सरकार को और राज्य सरकार को ही लेना है, तो सबको टीवी के माध्यम से या वैसे मिल ही जाएगा। लोगों के मोबाइल में आरोप से डाउनलोड करा रही है। एक दूसरा सवाल और, जैसे 75 वर्षीय जो पुलिसकर्मी उनको लेकर भी आपने लॉकडाउन की शुरुआत से एक आदेश जारी किया था, क्या था वो आदेश? देखिए, डीजीपी महोदय पुलिस मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो हमारे वरिष्ठ पुलिसकर्मी हैं जो कि 50-55 साल से ऊपर है, या जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, हार्ट प्रॉब्लम या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को एक्टिव ड्यूटी से हटा के उनको ऐसी ड्यूटीज़ पर लगाया जाए जहाँ पर उनका पब्लिक से इंटरेक्शन या तो ना हो या मिनिमम इंटरेक्शन हो। तो उसी के मद्देनजर जो हमारी एक्टिव ड्यूटीज़ थी बैरियर्स पे या थानों पे, जो पब्लिक के इंटरफेस में जो ड्यूटीज़ थी, उन लोगों से, उन ड्यूटीज़ से ऐसे लोगों को जो हमारे वरिष्ठ पुलिसकर्मी साथी हैं उनको वहाँ से हटा के हमने उनको दूसरी ड्यूटीज़ पे अलॉट किया है। दूसरा, आरोग्य सेतु ऐप में जैसा कि आप जानते हैं
भारत सरकार के द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए एक कारगर टूल की तरह काम कर रहा है। इसी के चलते आप अवगत है कि जनपद सिद्धार्थनगर में काफ़ी कम संख्या में लोगों द्वारा इसको डाउनलोड किया जा रहा था और प्रदेश स्तर पर हमारी रैंकिंग में काफ़ी हम लोग नीचे थे। तो इसी पे मेरे द्वारा अपने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ अपने बाकी निहित दायित्वों के साथ साथ लोगों को जागरूक करें और जो भी लोगों के संपर्क में वो आते हैं, चाहे चेकिंग के दौरान या जब भी, उन लोगों के भी फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया जाए। जो व्यक्ति कोई उल्लंघन भी कर रहा है ट्रैफिक नियमों का या लॉकडाउन का, उन सब लोगों के भी फ़ोन में इसको किया जाए, ताकि उन लोगों का भी अपने जागरूकता बढ़े और वो लोग भी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपनी सहभागिता कर सकें।